प्रिय बहनों, आज के ध्यान और मनन के लिए जो स्थल मैंने चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, पद 1 से लेकर के पद 14 तक। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर इन वचन पर हमें आशीष दे। प्रिय बहनों, इस पूरे अध्याय को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है मत्ती अध्याय 24 1 और 2 पद मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी है। 3 से 14 पद जो है संकट और क्लेश। 15 से 28 पद महासंकट का आरंभ। 29 से 31 पद मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। 32 से 35 अंजीर के पेड़ का उदाहरण। 36 से 44 जागते रहो, और 45 से 51 विश्वास योग्य और दुष्ट दास। यहाँ पर जब यीशु यरूशलेम मंदिर से बाहर निकल कर जा रहा था तो उसके चेले जो है उनके पास आए और उनको उस मंदिर की रचना को दिखाया, उसकी भव्यता को दिखाया, और कहने लगे कि आहा, कितना सुंदर यह मंदिर है। परंतु यीशु ने उनसे कहा कि तुम ये सब जो देख रहे हो, ये सब मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इनमें से एक भी पत्थर जो है वो नहीं छूटेगा जो ढाया ना जाए। मतलब मंदिर का विनाश होगा। इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता जो है वो जाती रहेगी। और प्रियो, सच में आज हम इस स्थिति को देख रहे हैं। यरूशलेम के मंदिर का नामो निशान नहीं है। यदि हम पहला राजा उसका 9 उसका 7 पद में वचन यूँ कहता है, मैं तो इसराइल को इस देश में से जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। और लूका 19:4 पद में यीशु मसीह यरूशलेम के लिए कहते हैं, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई उस अवसर को तूने ना पहचाना। चेले जो है इन बातों को नहीं समझ सके, और जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे तब एकांत में चेले उनके पास आकर के कहते हैं कि प्रभु, अंत का समय क्या कब आएगा? इस बात को वो जानने के लिए उत्सुक थे, और वो उनसे पूछते हैं, 2 प्रश्न उनसे करते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और दूसरा, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रियो, आज हम में से हर एक मतलब अधिकांश मसीह विश्वासी इसी प्रश्न को कर रहे हैं और इसी प्रश्न पर अपना पूरा फोकस लगाए हुए हैं। आज आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो है पहले भी अपने चेलों को इस बारे में बता चुके थे। और यदि हम मत्ती 16 उसका 27 पद देखते हैं तो बताते हैं कि प्रभु जो है अपने मनुष्य का पुत्र जो है अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और प्रतिफल देने के लिए आएगा।
जो काम उन्होंने किया है हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए आएगा। मत्ती 24:37 कहता है, जैसे नूह के दिन में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। फिर पहला थिस्सलुनीके 5:1-2 में कहता है, चोर के समान आएगा। हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। महाक्लेश काल के समय से पहले रहने वाले जितने विश्वासी हैं उनके संबंध में यीशु कहते हैं कि उन्हें यीशु के पुनरागमन की गणना आकलन नहीं करना है, पर उन्हें हर समय तैयार रहना है, क्योंकि यीशु ऐसे समय में उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आ सकते हैं जब उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्रभु यीशु अपने चेलों को कुछ सामान्य चिन्ह बताए जो अंत के समय में पहुंचाई जाएगी, और साथ ही यीशु ने अपने चेलों को कहा, सावधान रहो। आज प्रभु का ये वचन हमसे भी यही कहता है। अंत के चिन्हों की कुछ सामान्य बातों को आज हम देखेंगे और वो हमसे सावधान रहने के लिए प्रभु कहता है। तो हमें किन किन बातों के लिए प्रभु सावधान रहने के लिए कहता है? तो सबसे पहली बात कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, किसी प्रकार से हम भरमाए ना जा सकें। भविष्यवक्ता और भावी कहने वालों के द्वारा लोग भरमाए जाते हैं। ये उस समय भी होता था और ये आज भी हो रहा है। यिर्मयाह 29:8 कहता है, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाएं, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान न धरो। मतलब आज भी हमको यही वचन कहता है कि हमको ऐसी बातों की तरफ कान नहीं धरना है। दूसरा जो है, व्यर्थ की बातों से अहेर ना कर लें, इस बात के लिए हमको सावधान रहना है। कुलुस्सियों 2:8 कहता है, चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले। फिर तीसरा, व्यर्थ की बातों से सावधान रहना है। इफिसी 5:6 कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ की बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। चौथा कहता है, धोखे में ना आना, किसी रीति। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। फिर दूसरी बात कहता है, सावधान रहो, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, ऐसे कहकर बहुतों को भ्रमित कर देंगे। यिर्मयाह 14:14 कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने ना तो उन्हें भेजा है और न कुछ उनको आज्ञा दी है और ना ही कोई बात कही है। वे तुम लोगों को दर्शन का झूठा दावा करके अपने भी मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। बहनों, इस बात से भी हमको सावधान रहना है। आज इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। मत्ती 24:11 बोलता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24:5 कहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तो इस पहले और मुख्य चिन्ह का विशेष महत्व है। भरमाने वाली जो बात है ये पहली और मुख्य चिन्ह है, और इसका विशेष महत्व है। इस युग के अंत में पृथ्वी पर धार्मिक भ्रम निरंकुश हो जाएगा। यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके अनुयायी जो है अंत समय आने से पहले आत्मिक भ्रम के प्रति सावधान रहें। प्रभु इस बात की चेतावनी 2 बार दोहरा रहा है। इस चेतावनी को इस अध्याय में प्रभु 2 बार दोहरा रहा है। मत्ती 24:11 में भी वो कह रहा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जैसे जैसे अंतिम समय अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, झूठे शिक्षक और प्रचारक अत्यधिक प्रबल होते जाएंगे। अधिकांश मसीही जगत जो है अधर्म की स्थिति में होगा। बहुत थोड़े ही लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन और विश्वास में पूर्ण रूप से समर्पित और स्थिर होंगे।
आज के संदर्भ में हम इन परिदृश्यों को देख रहे हैं। हम कई ऐसे ग्रुप को देखते हैं जो नाना प्रकार की बातों से लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ सामान्य बातें होंगी। तीसरी जो बात है, जिन्हें देखकर हमको विचलित नहीं होना है, पर हमको सावधान रहना है। तो कहता है, जब लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो इससे घबराना नहीं, इनके होना अवश्य है, परंतु उस समय भी अंत नहीं आएगा। फिर युद्ध, अकाल, भूकंप में वृद्धि होगी, इनसे भी भयभीत नहीं होना है। ये सारी बातें जो है पीड़ा का आरंभ है। और आज हम देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति हम देखते हैं, अकाल, भूकंप, ये सारी चीज़ें आज हमारे चारों ओर दिख रही हैं। फिर चौथी जो बात है, विश्वासियों पर सताव और विपत्ति आएगी। वो 9:24 का 24वें अध्याय में हम इसके 9वें पद में और 10वें पद में इसको हम पाते हैं। पर प्रभु जो है, प्रभु पर विश्वास करने के कारण यीशु के नाम से लोग जो है, जो विश्वासी हैं, वे सताए जाएंगे, पकड़वाए जाएंगे और मार डाले जाएंगे। यूहन्ना 15:21 कहता है, मेरे नाम के कारण वे ऐसा करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। सताव के कारण बहुत से लोग जो है विश्वास से फिर जाएंगे और विश्वासियों से बैर रखेंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। मत्ती 10:17 कहता है, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। यूहन्ना 16:2 कहता है, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह सोचेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। मतलब अपने विश्वास, अपने जो एक उन्होंने एक रीति विधि बना ली है, यदि उसके विरुद्ध यदि कोई बात होती है तो उसके कारण इस प्रकार का सताव झेलना पड़ेगा। फिर पांचवी जो बात हम देखते हैं तो वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। तो अंत के दिनों में संसार में दुष्टता बढ़ जाएगी, नैतिक मापदंड का पतन होगा, अनैतिकता में वृद्धि होगी, निर्लजता, परमेश्वर के प्रति विद्रोह होगा और नैतिक आत्मसंयम का पूरी रीति से त्याग होगा, जैसा कि नूह के दिनों में था। हम उत्पत्ति 6:5 में इस बात को देखते हैं। फिर लैंगिक विकृतियाँ आएंगी, नशा, समलैंगिक संबंध आदि में वृद्धि होगी, जैसा लूत के समय में हुआ था। हम आज इन स्थितियों को देख रहे हैं। इसके साथ ही परमेश्वर के राज्य के भीतर झूठे विश्वासी और कलीसिया जो है वह बढ़ जाएगी। यह विश्वासियों के लिए कष्टदायक और क्लेश का समय होगा। 2 तीमुथियुस 3:1-5 में अंतिम दिनों में अधर्म और कठिन समय जो है इसके विषय में बताया गया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में किसका उद्धार होगा। मत्ती 24:13 कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ पर अंत तक का तात्पर्य यह है कि संसार के अंत से नहीं है इसका तात्पर्य, परंतु इसका अर्थ है मृत्यु तक स्थिर या दृढ़ बने रहने पर, पूरी तरह से स्थिर रहने पर, चाहे कोई भी संकट क्यों ना आए तो भी विश्वास में स्थिर रहना है। जो लोग विश्वास में स्थिर रहेंगे वही बचाए जाएंगे। मत्ती 10:22 कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर से वही प्रश्न, अंत कब आएगा? तो यीशु मसीह बताते हैं, जब तक सुसमाचार का प्रचार ना हो जाए तब तक अंत नहीं आएगा। सारे जगत के लोगों में सुसमाचार प्रचार होना आवश्यक है और वचन कहता है कि हमको सुसमाचार प्रचार करना है। मत्ती 28 उसके 20 पद में कहता है कि जाओ सारे जग के लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र में पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मैंने तुम्हें जो भी सिखाया वो सिखाओ। तो जब तक वचन कहता है, जब तक हर एक कान सुसमाचार ना सुन ले, हर एक जीव अंगीकार ना कर ले और हर एक घुटना उसके आगे ना टिके, तब तक के अंत नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए सदा तैयार रहना है, चाहे इसके लिए कितना भी दुख या कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। तो प्रिय बहनों, आज जो मैंने आपको बताया वो कि अंत कब
आएगा और अंत का आने के पहले क्या सिंबल्स होंगे। तो ये जो है संकट और क्लेश का समय है। आज जो हम जिस समय में जी रहे हैं वो संकट और क्लेश का समय है, और हम परमेश्वर की अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अपने आप को उसके लहू के बाड़े से बांध करके उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने जीवन को हम चला रहे हैं, और हम इसी के कारण क्या है, सुरक्षित हैं। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।